हे गाइस, तो आज का ये वीडियो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा। ये मुझसे रिलेटेड होगा, मेरी लाइफ से रिलेटेड होगा। किसी को पता है मेरे बारे में, किसी को नहीं पता है मेरे बारे में। तो आज मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी कि मैं क्या हूँ, कहाँ, क्यों, कैसे हूँ, क्या चीजें हैं। वो सारी चीजें मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। आखिर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ तो मेरे बारे में भी जानना जरूरी है। उसके बाद आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग कहाँ से, क्या चीजें, क्या आपके साथ ये सारी चीजें हुई हैं। मेरी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव है, कितनी सारी चीजें हुई हैं, वो सारी चीजें मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जैसे बिकॉज आप लोग का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे बारे में भी कुछ बातें होनी चाहिए, क्योंकि अपने बारे में भी बताना जरूरी होता है। मेरी लाइफ की कुछ ऐसी रियलिटी है जो कभी ना कभी वो लड़की फेस ही करती है। छोटे से लेके बड़े होने तक का सफर, मेरे बचपन से लेके 22 साल तक का सफर मैं बता रही हूँ। अभी मैं 22 साल की हूँ। हालांकि मेरी शादी हो चुकी है, सभी को पता ही मेरी शादी हो चुकी है, मैं मैरिड हूँ। तो आज मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी, और इस 22 साल में मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या सारी चीज़ें मेरी बदली, क्या क्या चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी पूरा एकदम। तो कहने का मतलब, जब मैंने अपना घर छोड़ा था, यस, मैंने अपना घर छोड़ा है। और कुछ लोग बोलेंगे शादी के बाद तो हर लड़की को घर छोड़ना पड़ता है। नहीं, मैं अपना घर छोड़ के आई थी। कहने का मतलब यहाँ पर है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया था, उसके बाद मेरी शादी हुई थी। तो जब मैंने अपना घर छोड़ा था तो मैं वो लड़की थी कि कभी मैं एक कमरे से कभी दूसरे कमरे तक का सफर नहीं तय किया था। कहने का मतलब ये है कि कहीं पर मुझे जाना भी होता था तो मैं कभी पापा, कभी मम्मी, कभी फैमिली वालों के साथ तब ही जाती थी। रिलेटिव के घर भी जाना होता तो मम्मी पापा के साथ जाती थी, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाती थी। मैं वो लड़कियों में से थी, और ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको एक कमरे में रहना पसंद होता है, किसी के साथ बात करना पसंद नहीं होता, किसी के साथ ज्यादा वो घुलती मिलती नहीं है। तो मैं उन लड़कियों में से थी। तो मुझे कहीं आना जाना उतना पसंद नहीं था, जहाँ फैमिली रहती थी वहाँ मैं जाती थी। तो मैंने जब अपना घर छोड़ा, तो कहने का मतलब है कि नहीं पता था मुझे, कोई भी चीज़ मुझे नहीं पता थी। जस्ट मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा ये भी मैं बता देती हूँ। इतना ज़्यादा मतलब टॉर्चर होता है कि मैंने उस टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब मेंटली तौर पे मैं ठीक नहीं थी उस टाइम पे। तो मैंने अपना घर छोड़ा। मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कभी आपके सपने के लिए आपकी फैमिली साथ नहीं देती है। इवन मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरे सपने के लिए कोई भी नहीं स्टैंड ले रहा था, कोई भी नहीं खड़ा हो रहा था, क्योंकि मैं कमा नहीं रही थी उस टाइम पे। अगर मैं कमाती, अगर मेरे पास पैसे होते तो मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता, मुझे किसी के फैसले नहीं लेने पड़ते, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती। क्योंकि पैसा आज के टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है। पैसा अगर आपके पास है, आपके बैंक अकाउंट में आपके पास, अगर आप जॉब भी करते हो, मान लो आप जॉब करते हो और महीने के आप 10,000 भी कमाते हो या 20,000 भी कमाते हो, तभी आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, आप बेसिकली अपना घर छोड़ सकते हो। लेकिन मैंने केवल 500 रुपए लिए थे और मैंने अपना घर छोड़ा। ये बात मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता। और क्यों छोड़ा, कोई लव मैरिज का चक्कर नहीं था मेरा, वो बात का सिचुएशन है। बट मैंने जब अपना घर छोड़ा था तो मुझे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई। बस मुझे ये दिख रहा था कि यहाँ से हटना है, मुझे यहाँ से जाना है। बस किसी भी हालत में मुझे ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ से जाना है मुझे। क्योंकि मेंटली तौर पे इतना ज़्यादा आपको डिमोटिवेट किया जाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। अभी मैं वैसी नहीं हूँ जैसी मैं हो गई हूँ अभी के टाइम पे, कि मैं खुल के बात भी नहीं कर सकती, मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकती। मैंने जिन जिन लोगों पे भरोसा किया उन सब ने मेरे भरोसे की ऐसी की तैसी कर दी। और अब मुझे भरोसा करने का मतलब दिल नहीं है। मैं करती नहीं हूँ, अब किसी पे भरोसा नहीं करती हूँ मैं, बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो केवल स्टेप उठाती हैं अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, कि किसी भी हालत में निकलना है यहाँ से। मैं हर उन लड़की को नहीं बोलूंगी कि वो अपना घर छोड़े, बट कुछ पेरेंट्स की कमी होती है जिसकी वजह से वो लड़की अपना घर छोड़ती है। उन लड़कियों में से मैं भी एक थी, जो मैंने अपना घर छोड़ा, अपनी फैमिली छोड़ी, अपना सारा चीज छोड़ा। उसके बाद मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम हुई, हर एक चीज की मुझे दिक्कत हो रही थी, बट मैं खुद के फैसले ले रही थी उस टाइम पे। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं इस घर छोड़ा तो मेरे साथ
अपने घर से जब मैं निकली थी तो वो खाली मेरे पास 500 रुपये थे। 500 रुपये में मुझे ट्रेन की टिकट लेनी थी, उसमें से अराउंड 150 तक की टिकट आती थी। तो मैंने 150 तक की वो टिकट ली और उसके बाद मैं जनरल डिब्बे में मैं घुस गई। मतलब मेरे पास स्लीपर और एसी इन सभी चीज़ों के पैसे नहीं थे, बस मैं जनरल में घुस गई। और उसके बाद एक अंकल थे, मतलब एक आप वहाँ समझ नहीं सकते हो, आप मेरी प्रॉब्लम को अगर लड़की होगी तो समझ रहे होंगे। मेरे साथ कोई नहीं था, मेरी फैमिली भी नहीं थी, लेकिन मैं जब वहाँ पर खड़ी थी, मतलब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी मैं जाके सीट पे बैठ जाऊँ। हालांकि सीट भी खाली थी बट मैं खड़ी थी से पूरी ट्रेन, मतलब 12 घंटे। 12 घंटे आप समझ सकते हो, क्योंकि वो ट्रेन लेट थी तो मुझे 12 घंटे उस ट्रेन पे मैं खड़े खड़े और एक कोने में बैठी हुई थी मैं। मतलब कोई भी आ रहा था जा रहा था वो मुझे ऐसी निगाहों से देख रहा था, चाहे वो एजेड इंसान हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो 22-23 साल का कोई लड़का हो, कोई भी। मैं एवरीथिंग, एक चीज होती है ना कि मैंने फुल कपड़े पहने थे, मैं सारी चीजें थी मेरी जिंदगी में, सब कुछ फुल कपड़े पहने थे मैंने। ऐसे जैसे चील की निगाहें नहीं होती कि मतलब भूखे को खाना मिल गया हो, आप समझ लो यहाँ पे कि खाली भूखे को खाना मिल गया हो, उन सभी निगाहों से मुझे लोग देख रहे थे। और मैं अंदर से मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी, इतनी ज़्यादा सहमी हुई थी कि मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। और वो लोग जब मुझे ऐसे देख रहे थे तो मतलब ऐसा अजीब सा मतलब होता है ना कि कोई अगर आपको एक तक कोई देखता है तो आपको अजीब सा होने लगता है। तो मुझे अजीब सा होने लगा था तो मैं इग्नोर कर रही थी, जस्ट इग्नोर। उनमें से एक अंकल निकल के आए जो मेरे पापा की एज के थे, वो मेरे पापा की उम्र के थे। और जो गेट था, जो ट्रेन का गेट था, वो ऐसे पकड़ के खड़े हुए थे और उनके इधर भी हाथ इधर भी हाथ, बस वो गेट था तो ऐसे होता है ना, ऐसे हम पकड़ के रखते हैं, तो हम वो पकड़ के रखे हुए थे और उनके सामने जस्ट मैं थी। और उनको इतनी सी शर्म नहीं आ रही थी कि वो मतलब घुसे चले आ रहे थे। एक जैसे ट्रेन में धक्का लगता है तो इधर उधर आते हैं बंदे, बट वो जान बूझ के मेरी तरफ आए थे। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं वहां से फिर, उनमें से एक अच्छे अंकल निकले, मतलब वो कुछ होते हैं ना कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो उनमें से एक अंकल निकले तो उन्होंने बोला कि बेटा आप इधर आके बैठ जाओ। जहाँ पर लेडीज बैठी थी वहां पर जाके मैं बैठ गई। तो उसके बाद मेरा मतलब 2-3 बारी उन्होंने बोला तब मैं जाके वहां पर बैठी, क्योंकि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हैं। और वहाँ की जो मतलब आसपास की आंटी थी वो कह रही थी, मतलब कुछ भी वो खा रही थी तो मेरे को बोली कि लो बेटा तुम भी खा लो, बट मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मैं चुपचाप बैठ गई थी। फिर उसके बाद मुझे जहाँ पर उतरना था मैं वहां पर उतर गई थी। कहने का मतलब ऐसी बहुत सारी, बहुत एवरीथिंग, बहुत सारी लड़कियों को ये रोज सामना करना पड़ता है। कभी वो ऑटो में जाती है, कभी वो ट्रेन में जाती है, कहीं पर भी हो, अकेले लड़की को लोग अगर देखते हैं ना तो ऐसी नज़रों से देखते हैं जहाँ से कि मतलब जैसे सातवां अजूबा देख लिया हो उन्होंने, कभी देखा ही ना हो आंखों से, ऐसी नज़रों से वो देखती हैं अगर अकेली बंदी होती है तो कहने का मतलब ये है कि मैंने वो सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम, मैंने अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम फेस की थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे अंदर ही अंदर ऐसा मतलब नफरत सी हो रही थी, मुझे खुद से नफरत हो रही थी कि मैं क्या करूं इस बंदे का। और एकदम से वो मेरी तरफ ऐसे मतलब ऐसे पकड़ रखा था उसने और ऐसे घुसा चला आ रहा था मेरी साइड की, एकदम जानबूझ के। इतनी जगह खाली थी बट वो घुसा चला रहा था जानबूझ के। तो मतलब हर लड़की को ये फेस करना पड़ता है और मैंने फर्स्ट टाइम वो सारी चीज़ें फेस की थी जब मैंने अपना घर छोड़ा। ना मम्मी, ना पापा, ना भाई, ना बहन, कोई भी नहीं था मेरे आसपास, बस मैं अकेली थी। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्या होगा, कैसे होगा, मैनेज कैसे करूँगी, क्या सारी चीज़ें होंगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें स्टैंड लेना पड़ता है, ना चाहते हुए हमें वो कदम उठाने पड़ते हैं। उस वो सिचुएशन ऐसी होती है कि बस उठाना पड़ता है हमें वो कदम। हमें नहीं समझ आता कि आगे चल के हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कितने सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोग हमें मिलेंगे, कुछ अच्छे मिलेंगे कुछ खराब मिलेंगे। लेकिन उसके बाद हमें दुनिया की समझ आती है। जो लड़की कभी जीवन में अपने घर से बाहर नहीं निकली होती है, चार दीवारी के बाहर वो नहीं गई होती है, उसके बाद जब वो बाहर निकलती है तो उसको ज़िंदगी की समझ आती है कि क्या चीज़ें होती हैं। हर जगह आपको अच्छे लोग नहीं मिलते हैं,
हर जगह आपको समझाने वाले नहीं मिलते, हर जगह मम्मी-पापा जैसे लोग नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मैं माँ-बाप को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट वो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे छोड़ना पड़ा था अपना घर। और उस टाइम को मैं अभी भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत बहुत गंदा लगता है वो सारी चीज़ें, कि मतलब होता है ना एक कि हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हों, या हम कहीं पर भी अकेले ट्रैवल करते हैं, या हम नाइट में कहीं से आते जाते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं। और अभी 2026 में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो मतलब एक होता है ना कि मतलब यार हटो इन सभी चीज़ों से, बस ऐसा होता है ना कि मतलब समझ में नहीं आता कि हम उस टाइम पे क्या करेंगे। और फिर उसके बाद जब वो बंदा मुझे देख रहा था, ऐसी निगाहों से मुझे देख रहा था, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसका मुँह नोच लूँ, या तो मैं, एक होता ना अंदर से कि ऐसे क्यों देख रहा है वो मुझे, मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने, कि मैं मतलब खुद को हम सही करने लगते हैं ना कि यार क्या पता हमारे कपड़े सही नहीं होंगे, हम कपड़े वपड़े ठीक करने लगते हैं उस टाइम पे। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम वो चीज़ फेस की थी, और बहुत गंदा एक्सपीरियंस था मेरा, मेरी लाइफ का वो वाहियात दिन, मेरी लाइफ का सबसे घटिया दिन था। तो मैंने कैसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा।